चलिए हुआ लोग, हम आप लोगों को बोले हुए थे कि जो फिजिकल क्लासेज है ये हम लोग लाइव क्लास स्टडी करेंगे और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की जो क्लासेज है वे सभी ऑफलाइन यहाँ पे चलेंगी। तो फिजिकल क्लासेज में हम आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे थे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम बहुत सारे टॉपिक्स को आप लोगों को समझा चुके थे। आज हम लोगों को जानना है कि नॉनिस्ट इक्वेशन जो होता है ना, उसी समीकरण के बारे में स्टडी करना है। इसके पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सब हम आप लोगों को अच्छा तरह से बता चुके थे और इसमें ये भी हम बताए थे कि यह एक स्टैंडर्ड होता है, ओके, जिसे ई नॉट सेल के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, ओके। तो उसके बारे में हम समझा चुके थे कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ओके। और वो भी हम बताए थे कि ई कैथोड उसे कहते हैं ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ओके। इसी की सहायता से हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे समझ लेंगे थोड़ा सा इक्वेशन निकालने की क्या आवश्यकता है, ये हम लोगों को भी यहाँ पे जानना है। हम पहले ही बताए थे कि अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल हो, ओके, या 1 मोलर हो, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल हो और वहाँ पे हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 298 केल्विन होना चाहिए, जिससे हम लोग रूम टेम्परेचर के नाम से जानते हैं, ओके। या इसी को अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज करते हैं तो ये 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पे ये स्टैंडर्ड माना गया कि अगर इतना पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो एक एग्जांपल द्वारा हम आप लोगों को इसको समझा रहे हैं, ये आप लोग ध्यान से समझिएगा लोगों। जैसे मान लेते हैं एक हम लोग यहाँ पे बीकर ले लेते हैं या एक कोई यहाँ पे बर्तन ले लेते हैं, तो ये हो गया बर्तन, ओके। और एक बर्तन जब हुआ तो एक बर्तन हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, इसे बीकर कहा जाता है, ओके। एकदम ध्यान से देखना आप लोग हुआ, तो ये हो गया एक बीकर। अब इस बीकर के अंतर्गत जो है ना हम एक रॉड को डालेंगे। अब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि इसमें जिंक रड को डाल दिया गया, ये हो गया जिंक रड। आज जिस बर्तन में जिस पॉट में हम लोग जो रड डालेंगे उसी का साल्ट सॉल्यूशन भी होगा, ये हम आप लोग बताए हुए थे पहले। तो यहाँ पे ये बात करते हैं कि ये जिंक रड हो गया, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट है, यहाँ पे जो साल्ट सॉल्यूशन है, ये क्या होगा, ये हो जाएगा जिंक सल्फेट हो जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा। अब इस बीकर की बात करते हैं तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रोड मिला रहे हैं, मतलब मेटल इसमें डाल रहे हैं, मेटल रॉड, तो इसका नाम रख दे रहे हैं कॉपर, मतलब यह मेटल जो है यह कॉपर का है, ओके। अब ये कॉपर का है तो इसमें अब सोल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें साल्ट सोल्यूशन होगा। तो पहले ही बता चुके हैं वो आप लोगों से कि जो मेटल का रॉड रखा जाता है ना, उसी मेटल का यहाँ पे साल्ट सोल्यूशन भी रखा जाता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट हो जाएगा, ओके। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए बुआ कि यहाँ पे क्या होगा, दोनों कंडीशन हम बता दे रहे हैं कि किसी एक बीकर में से, ओके, हमेशा याद रखना सब कि लेफ्ट साइड में जो होता है ना एनोड रखा जाता है, ओके। तो हमारा लेफ्ट ये हो जाएगा, यहाँ पे ये एनोड होगा और ये जो होगा ना ये कैथोड का कार्य करेगा, ओके। हम आप लोग बताए थे, लोन बताए थे, याद है ना, लोन बताए हुए थे कि लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है, ओके, और वो एनोड कहलाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है और वो एनोड कहलाता है। अब देखिए, अब इस पर क्या होगा कि इस पर से जो होगा ना ये जिंक जो है ना, यहाँ पे इस जिंक की बात हम करते हैं, इसी का ऑक्सीडेशन होगा और इस पर रिडक्शन होने का कार्य करेगा। लेकिन हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होने देना है, रिडक्शन होने देना है। तो हम इसकी बात हम करते हैं, तो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा ई नॉट सेल की बात करते हैं, ओके। अब ई नॉट सेल यहाँ की बात करते हैं तो इस पे जिंक आयन से ये जिंक में बदलेगा, तब जाके कहेंगे यह रिडक्शन हो रहा है। एक्चुअल में तो इस पे ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हम आप लोग बताए हुए बुआ कि इस पर रिडक्शन होना चाहिए और हमें रिडक्शन में चेंज करना पड़ेगा, ओके। तो ये हो गया क्या, जिंक
आयन से जिंक में चेंज हुआ। अब यहाँ पे बात हम लोग ये करते हैं हुआ कि यहाँ पे पॉजिटिव 2 चार्ज है और यहाँ पे चार्ज कुछ नहीं है, तो चार्ज का डिक्रीजमेंट हुआ ना, इसका मतलब वो निगेटिव में हुआ, अर्थात यहाँ पे चार्ज यहाँ पे कम हुआ। जब चार्ज कम हुआ तो उसे हम लोग रिडक्शन कहते हैं। यहाँ की बात करते हैं तो ये हो जाएगा ई नॉट सेल, यहाँ पे क्या हो जाएगा बुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉपर +2 से कॉपर में चेंज होना, ये भी रिडक्शन कहलाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होना चाहिए ये 298 केल्विन होना चाहिए, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होना चाहिए। अब उसकी बात हम लोग यहाँ पे हम करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन जो होना चाहिए ना, तो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा याद होना चाहिए आप लोगों की 1 मोल पर लीटर होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड होता है। ओके, ई नॉट लिखने का मतलब हुआ कि ई स्टैंडर्ड कहलाएगा, ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल कहलाता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग ये बात करते हैं कि जिंक का जो होता है ना उसका कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये जानेंगे। तो जिंक का हमेशा याद है कि अगर जिंक +2 से अगर जिंक में चेंज होता है तो -0.76 वोल्ट होता है। और यहाँ पे बात हम इसकी करते हैं कॉपर का, तो याद देखिएगा Cu+2 से अगर Cu में चेंज होता है तो ये होगा 0.34 वोल्ट होता है। अब एक्चुअल में हमें निकालना क्या है, तो एक्चुअल में हमें निकालना है ई नॉट सेल निकाल देना है। इसका मतलब सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला लिखा है तब हुआ ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यही फॉर्मूला लिखाए थे। लेकिन अब इसमें जानना तो जरूरी है ना कि कैथोड पर कौन हो रहा है, एनोड पे कौन होता है। हम तो बता दी कि लेफ्ट साइड में एनोड होता है, ये तो आप लोग जान गए हैं, तो इसका मतलब ये होगा एनोड पे, तो इसको एनोड की जगह पर रख देंगे, और ये राइट साइड है तो कैथोड होगा, सिंपल बात है। लेकिन अगर नहीं दिया है, सिर्फ ऐसा दिया है, तो कैसे पहचानेंगे, तो अब देखिए जिस पर माइनस चार्ज जितना ही ज़्यादा होता है वो होता है एनोड, आज इस पे जितना ही कम माइनस चार्ज चाहे पॉजिटिव में होता है वो कैथोड होता है। अब देखिए यहाँ पे जिंक पर माइनस है, मतलब इसका जो वोल्ट है वो निगेटिव में है। अब निगेटिव में है तो एनोड होगा, सिंपल बात है, यह क्या हो जाएगा, ये होगा एनोड। इस पर क्या है, पॉजिटिव है, तो इस पर हो जाएगा कैथोड हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। अब चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम लोग हुआ कि यहाँ पे ई नॉट कैथोड के जगह पे हम क्या रखेंगे, तो कैथोड का वैल्यू कहाँ है, यही ना है, तो इसको रख देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0.34 माइनस एनोड वाला वैल्यू ये है, तो लिख लेंगे 0.76। ये किस चीज़ में हो जाएगा, वोल्ट में। देखिए यहाँ पे ये माइनस आ गया और ये भी वैल्यू माइनस में है, तो ये माइनस है ना होगा यहाँ पे। अब इसे हम सोल्व करते यहाँ पे वो लोग, तो देखिए वहाँ पे क्या होगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, अब इसे सोल्व करते हैं तो 0.34 माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। अभी हो जाएगा 0.76, ऐड करते हैं बुआ इसे हम लोग, तो देखिए 6 और 4 10 का 0 1 कैरी, 7 3 10 10 और 1 11 हो जाएगा, 11 का 1, और यहाँ डेसिमल का डेसिमल 1 हो गया, मतलब कितना आ गया 1.1 वोल्ट आंसर आ गया। ओके, ऐसे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे आ जाती है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन है तब जाके ये लगा। ओके, लेकिन अगर वही बात करते हैं ईएमएफ निकालना है, ऐसे में ईएमएफ होगा। ओके, अगर ये कहा जाए कि ईएमएफ निकालिए आप, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालिए आप, लेकिन यह टेम्परेचर और यह कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं हो, तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या आ गई कि अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, वहाँ पे ये तो कन्फ्यूजन होगी। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन निकाला गया जिसे क्या नर्निस्ट इक्वेशन कहा गया, और उसी इक्वेशन के माध्यम से इसे निकाला गया। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर 298 केल्विन है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है,
तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहला गया। इसे क्या कहेंगे हम लोग? इसे कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाएगा। ओके, लेकिन वही बात होती है कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो तब उसके लिए हम कैसे करेंगे? तो उसी के लिए नॉर्नेस्ट इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। अब इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर हम नॉर्नेस्ट इक्वेशन के बारे में आप लोग खूब अच्छा से डीपली बता रहे हैं बुआ। तो अब हम लोग को यहाँ पे नॉर्नेस्ट समीकरण के बारे में जानना है, जिसके पहले हम आप लोगों को समझाएं वो समझ में आ चुकी होगी आप लोगों की। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नॉर्नेस्ट समीकरण ये किस मतलब क्यों लिया गया, इसके बारे में हम लोग जानना है। तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे हम पहले की भांति जैसे आप लोग बताए थे सेम टू सेम वैसे ही है, जिंक सल्फेट है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। ओके, अब यहाँ बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है या ईएमएफ निकालना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना होगा? देखिए इसका कंडीशन है कि ये स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं हो। इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर इक्वल नहीं होना चाहिए किसके? 298 केल्विन के। ओके, यह इसका कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन इसका क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन जो होता है सी के द्वारा इंडिकेट करते हैं, यह इक्वल नहीं होना चाहिए किसके? तो 1 मोल पर लीटर के। ओके, अगर ये कंडीशन का पालन होता है यहाँ पे, इसका मतलब इसके बराबर नहीं होता है, तब उस केस में हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो फॉर्मूला बताए थे आप लोगों को, ई कैथोड माइनस ई एनोड, इसका मतलब ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड जो फॉर्मूला बताए थे उस पर हम लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो कहता है कि स्टैंडर्ड स्टेट होना चाहिए। हमारे कहने का मतलब कि वहाँ पे टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए और वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता जो होनी चाहिए वह 1 मोल पर लीटर होनी चाहिए। ओके, लेकिन अगर बराबर नहीं हो तब उसके लिए अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालने के लिए तो उस फॉर्मूले का यूज थोड़े करेंगे, तो उसके लिए नॉर्नेस्ट समीकरण का यूज किया जाता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे साबित करेंगे कि नॉर्नेस्ट इक्वेशन क्या मतलब कितना होता है, क्या होता है, यही हम लोग यहाँ पे साबित करना है। ओके, तो अब चलिए हम यहाँ बताते हैं। तो आप लोगों को पहले ही बताया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए वहाँ पे रिडक्शन होना चाहिए, मतलब कैथोड पर भी रिडक्शन होना चाहिए और एनोड पर भी क्या होना चाहिए? रिडक्शन होनी चाहिए। अब यहाँ पे चलिए, और रिडक्शन के बारे में हम आप लोग बताए हैं कि जैसे हम बात करते हैं कोई मेटल है जैसे M, ओके, तो इसका चार्ज कुछ होना चाहिए। तो जैसे हम मान लेते हैं कि M प्लस N उस पर चार्ज है। ओके, M प्लस N है। अब ये M प्लस N इसको क्या करना है? न्यूट्रल कर देना है। इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन ये देगा उतना ही ना चार्ज होगा। इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन दिया है फिर उतना ही इलेक्ट्रॉन रिटर्न किया जाए। अब इसका चार्ज कितना हुआ? तो इसका चार्ज है पॉजिटिव N है, मतलब N इलेक्ट्रॉन को दिया है। N यहाँ पे इंडिकेट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो N इलेक्ट्रॉन को ये लूज किया है तो इसे फिर से N इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह M जो है ना, मेटल जो है ना, ये सिंपल में बन जाएगा। इसका मतलब यह यहाँ पे एक्यूअस हो जाएगा और ये यहाँ पे सॉलिड स्टेट में हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जैसे ई सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल की बात करते हैं, ये किसके बराबर हो जाता है बुआ? तो ये होगा बराबर ई नॉट सेल के बराबर होगा और माइनस यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया जाता है बुआ RT/NF। देखिए ध्यान से देखिए, ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस RT/NF। LN, ये L ऐसे लिखिए तो चाहे L आप ऐसे लिखिए तो बात सेम हुआ। यहाँ पे हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M इन सॉलिड स्टेट बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M प्लस N इन एक्यूअस स्टेट, यही हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसी के द्वारा हम लोग सब कैलकुलेट करेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करें।
ठीक है। अब यहाँ पे एम जो सॉलिड स्टेट में रहता है, जैसे ये एम जो है ना, एम एस लिखे हैं, एम एस मतलब होता है एम इन सॉलिड स्टेट, मेटल को इंडिकेट करता है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम जो सॉलिड स्टेट होता है वो कांस्टेंट 1 होता है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ, एल एन इंटू में एल एन है, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 बाई यहाँ पे हो जाएगा क्या हुआ, एम प्लस एन, ये एक्यूवस सॉल्यूशन में हो जाएगा, एक्यूवस स्टेट में हो जाएगा। ओके, अब थोड़ी सी हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए बुआ तो ई सेल है, तो ई सेल का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं कि यह भी हाफ रिएक्शन है, हाफ रिडॉक्स रिएक्शन, और यहाँ पर भी हाफ रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे हम लोग जिंक मेटल को लिए हैं, यहाँ पर हमने कॉपर मेटल को लिया है। अब हम लोग सबसे पहले इसके लिए चलते हैं लेकर, तो यहाँ पे जिंक है, तो यहाँ देखिए जिंक आयन से क्या बन रहा है, जिंक बन रहा है। इसका मतलब ई सेल के जगह पे लिख सकते हैं ई, और यहाँ पे लिखेंगे Zn पॉजिटिव N से ये Zn बन रहा है। ओके, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, ई Zn प्लस से Zn बन रहा है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव N के जगह पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो लिखेंगे ई Zn पॉजिटिव 2 से ये Zn बन रहा है। ओके, अब यहाँ पे इक्वल का साइन दे देंगे, यहाँ पे ई नॉट सेल है, तो ई नॉट का तो ई नॉट हो जाएगा, सिंपल बात है, और सेल के जगह पे हमने क्या लिया है, तो जिंक लिया है। अब सेल के जगह पे जब जिंक लिए हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बुआ, यहाँ पे लिखेंगे Zn प्लस 2 से Zn में यह चेंज हो रहा है। ओके, अब यहाँ देखिए माइनस का तो माइनस हो जाएगा, और आर टी का आर टी हो जाएगा, आर टी बाई एन एफ हो जाएगा। ओके, इंटू ये एल एन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई, अब एम पॉजिटिव एन, एम पॉजिटिव एन के जगह पे क्या लेंगे, जिंक आयन लेंगे, Zn प्लस 2 को लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn पॉजिटिव 2, यही हो जाएगा। ओके, अब इतना आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ये जो हम रिएक्शन लिए हैं बुआ, ये जो इक्वेशन को बैठाए हैं, ये सभी के सभी ये इस रिएक्शन पे है, अर्थात जिंक सल्फेट के द्वारा ही बना है। अब बच गया कॉपर सल्फेट, अब कॉपर सल्फेट की बारी आती है, तो अब यहाँ पे फिर से क्या लिखेंगे, अब ई का तो ई हो जाएगा, यहाँ पे Zn पॉजिटिव 2 है, अब इसके जगह पे कॉपर का यूज किया जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे Cu प्लस 2 हो जाएगा, से ये Cu प्लस 2 से किस में चेंज होगा, Cu में चेंज होगा। देखिए हमेशा याद है कि हम पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है कि चार्ज डिक्रीज होता है। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव 2 है और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। ओके, तो Cu प्लस 2 से Cu में चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इक्वल कर देंगे, इक्वल का साइन हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से देखिए यहाँ पे ई नॉट सेल के जगह पे क्या लिखेंगे, ई नॉट तो होगा ही यहाँ पे, हाँ सेल के जगह पे क्या हो जाएगा, कॉपर आयन से यह कॉपर में चेंज हो जाएगा। ओके, अब चलिए माइनस का माइनस हो गया, और यहाँ पे आर टी बाई एन एफ इंटू एल एन, इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाई, यहाँ पे कॉपर आयन मतलब Cu प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग नोट कर लेंगे। ओके, अब हम पहले से बताए हैं आप लोगों को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस वी नो डैट, चूंकि हम जानते हैं कि, हम पहले से जानते हैं कि अगर ई सेल कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है, ये नहीं बताए हुए हम आप लोगों को। अब यहाँ पे चलिए कि कैथोड पर क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, तो देखिए या तो एनोड पे हो रहा है और ये कैथोड पे हो रहा है, इसका मतलब कैथोड वाले को हम यहाँ पे कैथोड के जगह पे लिख देंगे, एनोड वाले को कहाँ लिखेंगे, एनोड के जगह पे लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये ई सेल का तो ई सेल हो जाएगा बराबर, और याद देखिए ई नॉट कैथोड के जगह पे खोजिए कहाँ है, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है बुआ, तो यहाँ पे कैथोड की बात कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट वाला हो रहा है, तो कॉपर कहाँ है,
कॉपर ये वाला है। इसका मतलब लिख सकते हैं, इस पूरा को यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, तो इस पूरा को उठा के हम लोग ई नॉट कैथोड के जगह पे लिख सकते हैं। तो ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये हो जाएगा ई नॉट Cu+2 से Cu हो गया, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा RT/NF हो जाएगा इंटू Ln, और यहाँ पे 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+ हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो माइनस का क्या करेंगे, माइनस दे देंगे। अब ई नॉट एनोड के जगह पे, एनोड वाला कौन है, जिंक वाला हो रहा है एनोड, तो इसको हम लोग नोट करेंगे। तो देखिए अब इसका वैल्यू क्या है, ये पूरा ना दिया हुआ है, तो इस पूरा को यहाँ पे लिखा जाएगा ना, तो इस तो स्पेस है नहीं। ओके, तो ये काम कीजिए वो आप लोग कि यहाँ तक लिखिए ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यहाँ तक लिखिए लोग। इसके बारे में इसके बाद हम बता रहे हैं आप लोग को, वो लोग इसे जल्दी नोट कीजिए। तो आप लोग हो गया नोट, बहुत अच्छी बात है वो लोग। अब चलिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि अभी इसका काम है नहीं। चलिए लो, इसको भी इरेज कर दे, तो इसे नोट कर लीजिए आप लोग हुआ। अच्छा वीडियो को रोक लीजिए और नोट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग इसको ऊपर बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखे क्या हुआ, यहाँ पे लिखे हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लिखे हुए हैं। अब क्या करेंगे, कैथोड के जगह पे हम पहले ही बताए हैं कि कैथोड के जगह पे हुआ हम लोग किसको यूज करेंगे। तो देखिए उस साइड एनोड था जो जिंक को जो कंटेन किया था, इस साइड कैथोड था जो कॉपर को कंटेन किया था। इसका मतलब कॉपर वाला को लेकर चलेंगे। हाँ ये ना है, यही रिएक्शन किस पे हो रहा है, कैथोड पर हो रही है। इसका मतलब इसका मान जो है ना इसके जगह पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए ई सेल इज इक्वल टू, इस पूरा को लिख लेना, ये वाला लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ई नॉट Cu+2 से Cu बन रहा है माइनस, और क्या है देखिए तो RT/NF, तो लिखेंगे RT/NF इंटू Ln इंटू 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। माइनस है यहाँ पे, तो आइए चलिए हम भी माइनस लेकर चलते हैं। ये माइनस हो गया, अब माइनस को लेकर उसके बाद वाला लिखेंगे तो उसे क्वेश्चन में ब्रैकेट में कर देंगे, क्योंकि एक टर्म तो है नहीं, बहुत सारे टर्म्स हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एनोड के जगह पर अब जिंक वालों को लेकर चलेंगे, तो इसका वैल्यू क्या दिया, यही ना वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ई नॉट Zn+2 से ये Zn हो जाएगा। अब माइनस का माइनस हो गया, और देखिए RT/NF इंटू Ln इंटू 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2, यही हो गया यहाँ पे। अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए बुआ कि यहाँ पे ये ई नॉट Cu+2 से Cu बन रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे ई नॉट Zn+2 से Zn बन रहा है, तो दोनों टर्म को हम साथ साथ क्यों नहीं रख ले, आइए रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई सेल मतलब इलेक्ट्रोड सेल इज इक्वल टू, इसको रख लीजिए पहले साथ में, ई नॉट Cu+2 से Cu हो रहा है, और देखिए ये माइनस के साथ आएगा यहाँ पे, तो माइनस ई नॉट Zn+2 से Zn बन गया। अब क्या क्या बचा इसे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे माइनस न है तो माइनस माइनस प्लस, ओके। लेकिन अब इसको रहने दीजिए, इधर क्या बचाएगा इसको लिख लेते हैं। तो इसको तो यहाँ पे लिखिए चुके हैं, तो यहाँ पे क्या बचा है, माइनस बचा है। यहाँ पे RT/NF Ln इंटू 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2 है, ये ना बचेगा। क्योंकि आप लोग देखिए हुआ यहाँ पे कि जब हम इसको यहाँ पे लिख लिए तो हाई बचा, तो इसको हम यहाँ पे लिख लिए, ओके। अब चलिए अब इसमें इस पार्ट में आते हैं, तो ये वाला जो भाग है इसको यहाँ पे लिख लिया गया, तो रेस्ट पार्ट यही ना बचा, तो अब इसको यहाँ पे लिख लेंगे। लेकिन साइन यहाँ पे चेंज करेंगे ना, क्योंकि कॉमन में माइनस आया तो सबका साइन अल्टरनेट कर देगा यहाँ पे, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा RT/NF
इंटू Ln इंटू 1 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग और दिमाग लगाएंगे। ऐसे में तो आप लोगों के पास बहुत दिमाग होगा, है दिमाग। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ई सेल यहाँ पे लिख लिए। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, हुआ कि यहाँ पे E0 Cu प्लस से Cu बन रहा है और यहाँ पे E0 Zn प्लस से Zn बन रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये सभी के सभी ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहला जाता है। और यहाँ पे सेल लिख लेंगे, क्योंकि देखिए E0 का E0 हो गया, ये दोनों सेल को इंडिकेट करता है ना, तो यहाँ पे लिख दिया, सेल लिख दिया। आप लोग याद कीजिए E0 कैथोड माइनस E0 एनोड इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड फॉर्म में, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, यहाँ पे लिख लिए। अब चलिए यहाँ पे अब क्या बचा, यहाँ बचा माइनस, तो माइनस लिख लेते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग देंगे बुआ यहाँ पे कि ये देखिए ये RT बाई NF इंटू Ln और RT बाई NF इंटू Ln, ये दोनों टर्म एक समान दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, तो क्यों ना हम उसे कॉमन निकाल ले। माइनस तो लिख ही चुके हैं, अगर कॉमन निकालते हैं तो कॉमन निकलेगा RT बाई NF इंटू Ln। अब कॉमन में लिखते हैं, अब इसको निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, ध्यान से देखिए लोग, यहाँ पे क्या बचा, तो 1 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। अब देखिए एडिशन है लेकिन माइनस कॉमन निकाले हैं, तो यहाँ पे माइनस ही देना होगा, तब जाके माइनस माइनस एडिशन बनेगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बच गया, ये RT बाई NF इंटू Ln, तो यहाँ पे कॉमन निकल ही चुका। अब यहाँ पे है ये ना बचा, मतलब क्या बचा, 1 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन बचा। ओके, इतना आप लोग एक बार समझ लीजिए बुआ। और जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट में लिख के हमें भेजे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, हम फिर से समझा देंगे आपको। या अगर कोई भी डाउट होती है तो क्लासरूम में आकर एक्स्ट्रा समय देकर जब छुट्टी होगी तो लास्ट में रुक के आप लोग समझ लेंगे, तब जाएंगे आप लोग। इसे इरेज कर दे रहे हैं। चलिए बुआ लोग, अब थोड़ा सा देखा जाए। अब यहाँ पे क्या होगा कि ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT बाई NF इंटू Ln। अब चलिए ये पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव वाला बेचारा तो ऊपर ही रहता है सब। ओके, अब ये पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव वाला क्या रहेगा, ऊपर रहेगा 1 बाई Cu प्लस 2, ये कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्म में है। निगेटिव वाला जो होता है ना वो नीचे आ जाता है, तो इसका मतलब 1 बाई Zn प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन। कितना आसान हो गया। अब इतना बड़ा सा था इतना छोटा बना दिया गया। अब थोड़ा सा और रेगुलर यहाँ पे देखा जाए हुआ तो ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पे देखिए ये क्या लिखे हैं, ये RT बाई NF इंटू Ln। अब इसको देखा जाए यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो जिंक भाई साहब तो ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे कॉपर आयन तो नीचे ही रह जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं, थोड़ा सा और नीचे लिख देखिए ना बुआ, नहीं तो गाजर माजर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT बाई NF इंटू Ln। आज देखिए ये कॉपर जो है नीचे आ जाएगा, जिंक यहाँ पे ऊपर चल जाएगा। ये डिवाइड में है, इधर आ जाएगा तो इंटू में आ जाएगा तो जिंक ऊपर न चल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन हो जाएगा। अब आयन के रूप में तो एक क्यूएस कहलाएगा, याद रखिएगा आप लोग। और इसी को क्या कहते हैं, नर्नेस्ट इक्वेशन कहते हैं। यही हम लोग को इक्वेशन साबित करना था, इक्वेशन मिल गया, कितना आसान निकल गया। लेकिन अब यहाँ पे जानना होगा ना कि R क्या है, T क्या है, N क्या है, F क्या है, L क्या है, ये सब जानना होगा ना आप लोगों को, तब वो हम लोग यहाँ पे अब जानेंगे। इसे नोट कीजिए, तो पहले आप लोग जल्दी इसे नोट कीजिए, हम इरेज करने जा रहे हैं अब।
अब चलिए, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि आर, यहाँ पे लिखेंगे हेयर। हेयर मतलब यहाँ, चाहे हेयर के जगह पे आप लोग लिख सकते हैं वेयर। वेयर मतलब होता है जहाँ। अब जहाँ की बात करते हैं, आर जो होता है ये कांस्टेंट टर्म होता है, और आप लोग जानते हैं कांस्टेंट टर्म होता है तो 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल इसका यूनिट होता है। आर का वैल्यू कितना रखेंगे? 8.31 रखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे टी है। टी इंडिकेट करता है टेम्परेचर को, और टेम्परेचर में तापमान होता है जो कितना होना चाहिए? तो 298 केल्विन होना चाहिए, 298 केल्विन। जिसे डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। एन जो होता है, एन कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कितना इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया चाहे कितना इलेक्ट्रॉन को लूज किया गया। हम कॉपर और जिंक का बताए हैं ना, तो कॉपर पे पॉजिटिव 2 था, जिंक पर भी पॉजिटिव 2 था। इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का हेरा फेरी हुआ था। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे एफ। तो एफ जो होता है ना, फैराडे जी होते हैं। ये फैराडे कांस्टेंट होता है जो आप लोग जानते हैं 96,500 कूलम पर मोल ये होता है। समझ में आया? अब एलन जो होता है ना, एलन एक कांस्टेंट टर्म होता है जिसका वैल्यू 2.303 log 10 होता है। याद रखिएगा, यही होता है log 10। अगर अब बात करें कि अगर आपको ईएमएफ निकालना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इसका तो यूज करेंगे, लेकिन क्यों ना हम और इसको आसान कर दे, इजी कर दे। इसका मतलब कहाँ कहाँ आर का वैल्यू रखिएगा, टी का वैल्यू रखिएगा, एनएफ का वैल्यू रखिएगा और एलएन का वैल्यू रखिएगा, उसको निकालते रहिएगा। क्यों ना हम इस सबका वैल्यू रख के सोल्यूशन ही कर दें। अगर हम बात करते हैं कि इसका वैल्यू रख देते हैं ना, तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। अभी कैसे? तो इसको छाप लिया आप लोग ना, तो बहुत अच्छी बात है। अब उसी को हम लोग यहाँ पे बना देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, आप लोग दिखाई देता नहीं देता? अच्छा चलिए यहाँ पे देखो, ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल हो जाएगा। माइनस का माइनस। अब देखिए R इंटू टी, अब R का वैल्यू कितना बताएं? देखिए तो 8.31 बताया है ना, तो ये हो जाएगा 8.31 इंटू टेम्परेचर 298 केल्विन। ये नहीं बताया है, 298 केल्विन। और उसके बाद बाई कर देंगे NF। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ज्यों का त्यों ही रहेगा। ओके, और एक की जगह फैराडे कांस्टेंट हो जाएगा 96500। एलन इंटू में एलन है। अब एलन का वैल्यू देखिए तो कितना लिखा है 2.303। इंटू में तो ही बचिएगा ना। अब इसको इरेज कर दे, कोई काम तो है नहीं। बहुत अच्छी बात है हुआ, इसे नोट कीजिए, समझिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं हम आप लोगों को। अब चलिए यहाँ पे क्या होगा, log 10 हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बुआ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, देखिए बता रहे हैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। अब सोल्व किया जाएगा तो यहाँ पे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अब देखिए ये जितना वैल्यू है इस सब को सोल्व करने पर 0.059 आ जाएगा। अर्थात इसको इंटू करेंगे, फिर इसको इंटू करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। ओके, और नीचे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और log 10 तो आप लोग जानते हैं, log 10 बराबर क्या होता है, 1 होता है। ओके, अब वहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन के लिए वहाँ पे अलग अलग सिचुएशन आएगी जो हम एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को बताएंगे। वो लंबा लॉन्ग टर्म में फैलेगा, ओके, एक्सपेंड होगा वो। यहाँ पे क्या है, log 10 का log 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ बचा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, यही यहाँ पे बचा।
अब इसी फॉर्मूला, यह इक्वेशन निकल गया, इसी फॉर्मूला पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। ओके, एक काम कीजिएगा आप लोग, ऐसे तो हो गया लाइव। अब क्या करना है आप लोगों को, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो फिर वीडियो को रिपीट कीजिए आप लोग, फिर से उसे देखिए लो, और पूरा एक्चुअल रूप से जहाँ पे नहीं समझ में आएगा ना तो कल क्लास में आप लोग आइएगा, तो कल क्लास में जहाँ पे दिक्कत होगा लास्ट में रुक के 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जितना समय लगेगा आप लोग पूछिएगा, हम आप लोगों को समझाएंगे। ओके, लेकिन थ्योरी कंप्लीट होते रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अब इस पर जो है ना हम लोग कल एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि इस पर एग्जाम्पल क्या होगा, क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सब कल पढ़ा जाएगा। ओके बुआ, ठीक है, चला।